हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप जो स्टोरी है, इसके जो राइटर है वो है सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ की जो स्टोरीज हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया है और वो एक स्वीडिश राइटर थे। तो Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages और उनकी स्टोरीज को बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। A universal theme runs through all of them और उन सभी कहानियों में एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक विषय जो है वो मिलता है उनके विचारों में। A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। और जो है एक विश्वास कि मनुष्य जो है उनकी अच्छाई को समझदारी व प्रेम से क्या किया जा सकता है, अवेकन जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट अमंगस्ट द माइन ऑफ स्वीडन और यह जो कहानी है वो स्वीडन की लो एस की जो खदानें हैं वहाँ से ली गई है। रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री और यह जो खदानें हैं उस देश का इतिहास व पौराणिक कथा में उनका क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। द स्टोरी इज टोल्ड यह जो स्टोरी है वो हमें बताती है समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल्स और कुछ हद तक मतलब इसको ऐसे लिखा गया है कि जैसे एक फेरी टेल परियों की कहानी हो। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको एक बार में कि स्टोरी का जो सारांश है वो क्या है। तो इसमें एक आदमी था, वो क्या करता था, चूहेदानी, रेड ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी, चूहेदानी को बेचता था। चूहेदानी बेचकर वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। फिर एक दिन क्या होता है कि वो बूढ़े आदमी से मिलता है और उसका जो व्यवहार देखता है उसे अच्छा लगता है और उसके पास, उस बूढ़े आदमी के पास स्वीडन की जो मुद्रा है क्रोनोर वो थी। कितने थे उसके पास? 30 क्रोनोर थे। तो उसे वो चुरा लेता है और जंगल में जो है रास्ता भटक जाता है और फिर शाम को जंगल में जब वो भटक जाता है तो एक कारखाने में जाता है और कारखाने का जो मालिक होता है गलती से उसे अपना एक पुराना दोस्त समझ लेता है और फिर वह उसे अपने घर ले जाता है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। फिर जो है रात के अंधेरे में उसे दिखाई नहीं देता है कि जो गलती से जिसे ले जा रहे हैं वो उसका दोस्त नहीं बल्कि कोई और है। फिर उसकी बेटी जो है एडला, वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि उस इंसान को उसके साथ रहने दें और जो है क्रिसमस मनाने दें। तो उस एडला के व्यवहार के कारण वो चोर जो था उसका जो जीवन का एक दृष्टिकोण है वो बदल गया और फिर बाद में उसे दुख होता है कि उसने वो 30 क्रोनर चुराए थे उस किसान के। तो वो एडला को चूहेदानी के साथ में वो 30 क्रोनर और एक लेटर दे के गया था और फिर उसमें लिखा था कि वह जो लेटर है बूढ़े आदमी को दे देना। तो जो स्टोरी है इसको हम अब लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, एक आदमी था एक समय, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, वायर के स्मॉल रेड ट्रैप्स को क्या करता था, वो बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट, जो कि उसे जो है वो क्या करता था, खाली समय में बनाता था। From the materials he got by begging in the stores
और एट द बिग फॉर्म्स, कभी कभी वो बड़ी बड़ी दुकानें या बड़े बड़े फार्म हाउस से सामान मांग कर लाता था। जब उसे समय मिलता वो चूहेदानी बनाता। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो बिजनेस था वो लाभ का बिजनेस नहीं था, उसे विशेष लाभ नहीं होता था। सो ही हैड a resort to both begging and pretty thievery to keep body and soul together। तो कभी कभी उसे क्या करना पड़ता था, जीवन यापन करने के लिए छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी, भीख मांगने के साथ साथ। His clothes were so ragged, उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे। His cheeks were shrunken, मतलब गाल जो हैं वो कैसे थे, पिचके हुए थे। And hunger gleamed in his eyes, और उसकी आंखों में भूख जो है वो साफ साफ दिखाई देती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। कोई भी इंसान जो है वो सोच नहीं सकता है कि उस घुमक्कड़ के जीवन में कितना दुख और उसकी जो लाइफ है वो कैसी दुखी और नीरस है। Who plowed along the road left to his own meditation, जो कि अपने विचारों में खोया हुआ सड़क पर चलता रहता है। But one day this man had fallen into a line of thought, परंतु एक दिन इस आदमी के मन में एक विचार आता है, which really seemed to him entertaining, जो उसे भी बहुत entertaining लगती है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by an idea। तो क्या होता है कि जब वो चूहेदानी के बारे में सोच रहा होता है तो उसे एक आइडिया, एक विचार उसके मन में आता है कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वुड वर्ल्ड उसे एक विचार आता है कि द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, जो दुनिया है इसमें जो समुद्र हैं और जो पृथ्वी है, इट्स सिटीज एंड विलेज, इसके जो गांव हैं, इसके जो शहर हैं, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। तो इधर हमें याद रखना है कि लेखक ने जो है वो संसार की तुलना किससे की है, बिग रेड ट्रैप, एक बड़े चूहेदानी से। It had never existed for any other purpose than to set bets for people। बेट्स मतलब होता है कि फंसाने के लिए, लालच देना। यह जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस लिए हैं, लोगों को फंसाने के लिए। जो चीज़ें हैं लोगों को फंसाने के लिए इसमें डाली जाती हैं और इसका उद्देश्य कुछ भी नहीं, इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, लेकिन यह जो है लोगों को फंसाने के उद्देश्य से है। इट्स ऑफर रिचेस एंड जॉय, यह हमें खुशियाँ तो देता है, आनंद देता है, संपत्ति देता है, शेल्टर एंड फूड, आश्रय भी देता है, भोजन भी देता है, हीट एंड क्लॉथ, गर्मी, बस, कपड़े, सब कुछ देता है। As soon as anyone let himself to be tempted to touch the bed, और जैसे ही चूहेदानी के भीतर जो हम पनीर का या फिर शुगर चीज़, मतलब पनीर एंड पोर्क मतलब होता है कि पोर्क कहा जाता है शुगर की मांस को, जैसे हमें मिलता है वैसे ही चूहे को फंसाने के लिए जैसे चूहेदानी में चीज़ या फिर पोर्क लगा देते हैं, वैसे ही इस संसार में जो चीज़ें हैं, खुशी, आश्रय, भोजन, गर्मी, ये सब मिलती हैं। इट्स क्लोज ऑन इट है, जैसे हम इसको पकड़ते हैं वो क्लोज हो जाता है, और एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब लोग जो हैं वो
जो इस लालच में फंसते हैं वो फंस जाता है और सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड ऑफ हिम, और जो संसार है वो उनके लिए इतना काइंड नहीं होता है। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way, और इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता है। कैसा सुख मिलता है कि अनवांटेड जॉय मिलता है। जैसे कोई इंसान जो है या कोई लालच के चक्कर में जो लोग फंस जाते हैं उनसे कोई दयालुता नहीं रखते हैं लोग, और उनके बारे में बुरा सोचते हैं कि चलो इसने ऐसा किया तो अच्छा हुआ ऐसा। तो लोगों को इससे अजीब सा जो है वो सुख मिलता है, अनवांटेड जॉय मिलता है। इट बिकम चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और उसके लिए जो है ऐसे लोगों से परिचित होना। Many days plodding to thinking of people he knew who had led themselves be cast in a dangerous snare, और जो है दुनिया के खतरनाक जाल में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं। मतलब लोग जो हैं वो सोचते हैं कि चलो उसने ऐसा काम किया तो उनको तो क्या है, मनोरंजन का साधन बन जाते हैं, और जो लोग हैं या जो दुनिया है वो उस खतरनाक जाल में क्या होती है, फंस जाती है, और जो देखने वाले हैं वो उसे उसमें फंस जाने देते हैं। एंड द अदर्स, और जो दूसरे लोग हैं, who were still circling around the beds, अभी भी उस लालच को पकड़ने का चक्कर जो है वो लगा रहे हैं। One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, और जब वह अंधेरी शाम में थकावट के कारण जा रहा होता है तो उसे ग्रे कलर की एक कोटेज मतलब कुटिया रोड के किनारे पर बनी हुई दिखाई देती है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर अ नाइट, और रात में रुकने के लिए वो क्या देखता है, दरवाजे को नॉक करता है और देखता है कि रात में वहाँ पर रुक जाए, आश्रय उसे मिल जाए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ ए श्योर फेस विथ ordinarily met him the owner, who was an old man without wife and child, और उसके क्या है कि जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी चेहरों की बजाय एक इंसान मिला नॉर्मल सा, जो कि उसके पास ना तो कोई बीवी थी और ना बच्चे थे, वो अकेला रहता था, और जो है he was happy to get someone to talk to his loneliness अकेलापन, और वो खुश हो जाता है कि शायद उसे कोई मिला जो उसके अकेलेपन में उसे बात करने के लिए है। Immediately he put the potter's pot on a fire and gave him supper, और वो दलिया बनाता है और दोनों फिर क्या करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। अब वो क्या करता है, दलिया बन जाने के बाद जो है वो तम्बाकू के बंडल में से एक फाँक निकाल के काट करके और अजनबी को और दोनों के लिए निकाल लेते हैं, और वो क्या करते हैं, चिलम पीते हैं। Finally he got an old pack of cards, और अंत में उसे एक कार्ड मिल जाती है। एंड प्लेड मजोलिस विद द गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक सोने का टाइमिंग हो जाता है वो अपने उस मेहमान के साथ मजोलिस नामक गेम जो है वो खेलते हैं। उधर याद रखना है कि कौन सा गेम खेला था, मजोलिस। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा।